हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपनी तमाम मेमोरी शेयर करूंगी जो हमने डायरी में ऑटोग्राफ्स लिए थे फ्रेंड्स ने, मतलब कॉलेज लाइफ के ना आखिरी जो कुछ मंथ्स थे हमारे। सो मैं आपके साथ आज इस पूरी डायरी में जो जो मेरे पास ऑटोग्राफ्स हैं, जो यादें हैं, वो आपके साथ शेयर करूँगी। सो आपने मेरी वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है। तो जी स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले ये वाला जो ऑटोग्राफ है, ये भी मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था जब मैं 9th में थी ना, जब 9th क्लास में थी तब उसने ऑटोग्राफ दिया था। तो उसके बाद से मैं अब उसके साथ कांटेक्ट में तो नहीं हूँ, लेकिन ये ऑटोग्राफ मेरे पास हमेशा जो है वो एज अ मेमोरी सेव रहेगा। क्योंकि यार वो कहते हैं ना कि इंसान आगे चला जाता है बट यादें रह जाती हैं। सो ये एक बहुत मेरे दिल के करीब है और आई मिस यू सो मच। अब पता नहीं, आई थिंक वो कहाँ है, और लेकिन ये ऑटोग्राफ जो है मैं हमेशा संभाल के रखूँगी क्योंकि ये यादें होती हैं जो आपको लाइफ टाइम याद रहती हैं। अच्छा जी, इससे नेक्स्ट आते हैं। ये भी मेरी फ्रेंड थी, 9th की थी ये भी, और इसके साथ मेरा है कांटेक्ट, मुलाकात भी हुई है 1-2 बार, और इससे भी बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा ऑटोग्राफ दिया था। ये भी मैं हमेशा याद रखूँगी। और जो मेरे लाइफ के 2 ईयर्स थे ना, 9-10, 9 में मैंने बहुत फ़न किया। सो आई मिस यू, बहुत अच्छा था और ये भी मेरे पास जो है हमेशा रहेगा। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट है, ये भी मेरी फ्रेंड थी और क्लोज़ फ्रेंड थी, इसने मुझे ऑटोग्राफ दिया था। तो ये भी जो है आपको याद रहते हैं ना, मतलब आप पढ़ते हो इमोशनल भी हो जाते हो। तो इंशाल्लाह ये भी मैं हमेशा अपने पास रखूँगी। उसके बाद ये जी कुछ न्यू ईयर कार्ड्स थे और कुछ मुझे बर्थडे पे मिले थे कार्ड्स गिफ्ट पे ना, तो वो मैंने सारे जो है संभाल के रख लिए। ये देखें, ये भी मुझे एक न्यू ईयर का कार्ड था। तो ये जो है मेरी आदत है कि मैं जो है वो चीज़ों को ना संभाल लेती थी। तो ये मैंने अपनी डायरी में लगा लिए। मैंने कहा ये मुझे जो है मेरे पास सेफ रहें। तो जी ये भी मेरा एक ऑटोग्राफ है, लेकिन कुछ फ्रेंड ने पर्सनल चीज़ें भी लिखी होती हैं, नंबर वगैरह, सो वो फिर मैं आपको दिखा नहीं सकती। लेकिन ये मेरी बहुत क्लोज़ फ्रेंड थी तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कि मुझे ये ऑटोग्राफ दिया था। और इसके साथ तो मेरा कांटेक्ट है अभी भी, लेकिन ये बहुत मेरा जो है ना फेवरेट ऑटोग्राफ है। फिर ये देख लें आप, फ्रेंड्स ने एक दूसरे के नाम भी रखे होते हैं, तो मुझे इसने लिख के दिया था ये। तो फिर ये इसने मुझे लिख के दिया था, टिशू मुझे दे दिया था, लेकिन मैंने वो क्या किया, मैंने टिशू उठा के तो मैंने अपनी डायरी में पेस्ट कर दिया। मैंने कहा चलो ये मुझे अब हमेशा याद रहेगा। सो फिर इसके बाद आते हैं जी, ये भी है बर्थडे कार्ड्स थे मुझे, बर्थडे पे जो गिफ्ट्स मिले थे, और ये ईद कार्ड था। ये भी जो है ईद कार्ड था, एक फ्रेंड ने मुझे दिया था, ये वाला भी। अच्छा, इसकी आपको मैं स्टोरी बताऊँ ना, तो ये ऑटोग्राफ है मेरा प्रेप क्लास का। ये मुझे मेरी फ्रेंड ने दिया था, आमना ने, और उसके साथ वो उसके जो फादर थे ना वो आर्मी में थे। सो उसके साथ मेरा अब कांटेक्ट नहीं है। उनकी ना पोस्टिंग होती थी और तब हम प्रेप में थे, तब हमें इतना पता भी नहीं था फ़ोन्स वगैरह का। तो ये ऑटोग्राफ मेरे पास अभी तक पड़ा है, लेकिन फ्रेंड के साथ मेरा कोई कांटेक्ट नहीं है। तो इसको भी मैं बहुत याद करती हूँ, मेरी सबसे अच्छी फ्रेंड थी ये भी ना, लेकिन अब आई डोंट नो वो कहाँ है। और कोशिश भी, अब हम जाहिर बात है तो कोई फुल नेम वगैरह भी मुझे उसका ऐसे याद नहीं है ना, आज से 12 साल। फिर जी ये मुझे एक और फ्रेंड ऑटोग्राफ दिया था, और ये जो इसने नीचे शेयर लिखा है ना, इसकी फीलिंग्स मुझे अब वो हो रही है ना, मतलब दोस्त होती हैं, दिल की दुआ होती हैं, महसूस तब होती हैं जब वो जुदा होती हैं। सो ये बात अब हमें प्रूव हो रही है कि वाकई में जो है ज़िंदगी का नाम है आगे बढ़ना। तो फिर मूव ऑन इंसान कर जाता है, लेकिन हमेशा जो है ना वो फ्रेंड्स याद आती हैं। अच्छा, ये वाला भी जो ऑटोग्राफ है, ये भी मुझे मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड ने दिया था। और जब मैं इस कॉलेज में न्यू आई थी ना, तो जो मेरी सबसे पहले फ्रेंड्स बनी थी, एक ये बनी थी और एक इसके साथ दूसरी थी ना, जिसका मैंने आपको ऑटोग्राफ दिखाया था अभी। सो मिसिंग यू सो मच यार, बहुत अच्छा टाइम था। और स्टे ब्लेस्ड, हमेशा जो है मैं याद रखूँगी, कभी भी तुम लोग मुझसे भूलोगे नहीं। अभी ऑटोग्राफ्स देख रही हूँ तो मुझे फिर से वो वाली फीलिंग्स आ रही है। मेरा दिल चाह रहा है कि मैं वापस चली जाऊँ उसी टाइम में ना। आप लोग कह रहे होंगे कि ये इस फिंगरप्रिंट्स यहाँ पे क्यों बने हुए हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाती हूँ। मसला ये हो गया था कि हमने ऑटोग्राफ पहले ले लिए थे और पेज स्किप नहीं किया था। तो वो क्या किया, जब इन सब ने वो लगा लिए ना थम्स, अपने फिंगर्स लगा लिए, तो जब मैंने पीछे बैक करके देखा तो ये सारा गंदा हो गया था। तो मैंने सोचा कि खैर है, बस है तो है, लेकिन मैं हटा नहीं रही ना इसको, तो बस फिर ये था। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपको नेक्स्ट भी दिखाती हूँ अभी। अच्छा, मैं आप लोगों के साथ इस ट्री की बात करी थी ना, ये हमने एक अच्छा सा बनाया था ट्री टाइप। तो फिर इस इधर जब थम्स लगाए ना तो वो सारे पीछे आ गए थे, लेकिन ये मेरी पूरी क्लास थी, वो मेरी पूरी फेलोज़ थी। सो मिसिंग यू गाइज़, हमेशा खुश रहो सारे।
लेकिन देख के ना तो मैं अब इमोशनल भी हो रही हूँ क्योंकि मुझे सबकी बहुत याद आ रही है। मैं दिल चाह रहा है कि मैं दोबारा से उसी टाइम में चली जाऊँ। अच्छा, उसके बाद ये फिर से कार्ड्स हैं और ये मुझे फ्रेंड ने दिया था ईद पे, तो ये भी मैंने फिर उसके गिफ्ट्स दिए थे, ईद गिफ्ट्स। उस गिफ्ट्स के अंदर ये चीज़ें थी ना, लेकिन मैंने वो फिर अपनी यहाँ पे सेट कर ली डायरी में कि फिर अगर मुझसे ये इधर उधर ना हो। फिर जी ये भी मेरी एक फ्रेंड ने ऑटोग्राफ मुझे दिया था। और उसके बाद जी आते हैं ये कि मेरा बेस्ट ईयर ऑफ कॉलेज लाइफ था। स्टार्ट जो है मेरा डे हुआ था 7 अगस्त से, सेकेंड ईयर ना, और फिर लास्ट डे जो था वो 26 मई था 2025 सॉरी। तो लॉट्स ऑफ मेमोरीज थी हमारी इस बहुत कम टाइम में। सो मिसिंग यू जो है ना, सो मच माई बेस्टीज़। फिर इसी के साथ ये जो छोटी मोटी चीज़ें थी डायरी में, और ये मुझे मेरी एक फ्रेंड ने दिया था फेयरवेल पे ना, लास्ट डे पे। सो मैंने ये भी अपनी डायरी में फिर स्टिक कर दिया। मैंने कहा चलो ये मुझे डेट और उसके साथ ये हमेशा जो है वो याद रहेगा। अच्छा जी, फिर आते हैं इस पे। और इसकी बड़ी स्टोरी थी ना, ये हमें सर की तरफ से ईदी मिली थी छोटी ईद पे। तो क्या हुआ, तो सर के पास टूटे पैसे नहीं थे। हम लोग क्लास में लड़कियाँ कम आई थी, सर ने कहा आपको ईदी देते हैं। तो हमने कहा कि सर, अब सर के पास टूटे पैसे नहीं थे। सर कहते अगर आप लोग तुड़वा के ला दोगे तो मैं आपको दे दूँगा ईदी। अच्छा, क्लास में 2-3 लड़कियां थी बाहर गई, उनको ना टूटे पैसे नहीं मिले। तो फिर सर ने मुझे दिया और मेरी फ्रेंड को दिया कि अगर आप लोग तोड़ के ले आए तो आप सबको ईदी, वरना ईदी कैंसिल। फिर हम गए नीचे, हमने मैम के ऑफिस में, हमने मैम को कहा कि मैम हम ये तोड़वा के दें। कैंटीन हमारी बंद थी, रमज़ान था। तो फिर हमने क्या किया, फिर मैडम ने जो है वो खाला को दिए, खाला ने जो है चाचा को दिए, चाचा तोड़वा के लाए, फिर हमें ये ईदी मिली थी। तो ये जो है ये भी मैंने अपनी डायरी में लगा दी थी। और क्योंकि सर ने हमें दी थी और टीचर्स के हाथ से तो आपको कुछ मिले तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ख्र महसूस होता है ना। सो ये मैंने अपनी डायरी में स्टिक कर दी। फिर इसी तरीके से ये भी सर थे, इन्होंने भी ऑटोग्राफ दिया। और ये भी जो है किसी को ऑटोग्राफ नहीं देते थे, लेकिन इनसे भी हमने ज़बरदस्ती लिया था। अब तो ये बाहर मूव हो गए हैं, लेकिन बहुत अच्छे हमारे सर थे। और इनकी क्लास से हम हमेशा बोर भी हो जाते थे, और क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछते थे ना। फिर ये मेरी फेवरेट मैम की तरफ से मुझे मिला था ऑटोग्राफ, और ये मेरी सबसे बेस्ट मैम थी, सपोर्टिव मैम थी, हमेशा मेरा साथ देती थी। सो मिसिंग यू सो मच मैम। फिर इसी के साथ जी ये भी मेरा है ऑटोग्राफ, और ये भी मुझे मेरी मैम ने दिया था। ये मेरी 9th क्लास की मैम थी ना, तो उन्होंने दिया था। ये भी मुझे मिला था ऑटोग्राफ। ये जब मैं इस कॉलेज में न्यू आई थी तो मुझे मैडम ने दिया था, फिर 1 महीने बाद इन्होंने ना ये चली गई थी, तो ये भी इन्होंने दिया था। या तो फिर हम पोइट्री लिखते हैं। ये मेरी प्रेप क्लास की मैम थी, और इनका भी जो है ऑटोग्राफ मेरे पास अभी तक। सारे जो है मेरे प्रेप क्लास के ऑटोग्राफ्स थे मैम के, और ये मेरे मामू ने मुझे दिया था, सो मैंने ये भी यहाँ पे स्टिक कर दिया। फिर ये इसी तरीके से मेरी सारी पोइट्री। अच्छा, ये वाला भी जो है ना 10 रुपये जो है, ये मुझे मेरे सर ने दिया था। और ये सर इतने स्ट्रिक्ट थे ना कि इन सर की क्लास में आप हिला भी नहीं सकते थे, मतलब सर भी। तो एक दिन उन्होंने कोई क्वेश्चन पूछा था ना, कि वो क्वेश्चन मुझे आज तक याद है, मुझे भूला भी नहीं है वो, कि कौन सी वो चीज़ है ना जिसमें एक फ्री मूविंग आयन होता है और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। हमारी क्लास में तकरीबन 50 से ऊपर स्ट्रेंथ थी। अब सारे सोच रहे हैं कि हम सर को क्या जवाब दें, इसका क्या दें। मैं तो सर से डरती भी बहुत थी। मैं पहले तो खामोश थी ना, फिर मैंने कहा रिस्क लेती हूँ, चलो बोल देती हूँ। सो मैंने एकदम से ना बोल दिया ग्रेफाइड। तो सर कहते तेज़ बोले, क्या बोला किसने? तो मैंने हाथ खड़ा किया, मैंने कहा सर मैंने बोला ग्रेफाइड। सर कहते वाह वेरी गुड। मुझे सर ने इतनी तारीफ़ है, सर कहते वेरी गुड। और पूरी क्लास की इतनी बेइज्जती हुई थी, कहते कि इसको तो मैं इनाम दूंगा और ये ना कुछ ना कुछ दूंगा। मुझे कहते हैं आए आपको इनाम दे। तो मैंने कहा सर खैर है। कहते नहीं, आपने मुझे जवाब दिए पूरी क्लास के सामने। तो फिर मुझे सर ने ये दिया था, और ये मैं, और मुझे फ़ख्र भी महसूस हो रहा था, पूरी क्लास के लिए बुरा भी लग रहा था। और एक लड़की थी ना, उसने सर के साथ रीजनिंग शुरू कर दिया, आपने इसको क्यों दिए। सर को आ गया गुस्सा। सर ने कहा आपको कौन होती है बोलने वाली ऐसे। सर ने उसको इतना बेइज्जत किया, वो फिर से रोने पे आ गई थी वो लड़की। लेकिन मुझे सर ने ये दे दिया था, तो थैंक यू सो मच सर। और मैंने जो है ना इसको भी अपने पास रखा हुआ है आज संभाल के, अभी हमेशा मैं ऐसे ही रखूँगी। तो ये तो मेरी फ्रेंड्स के काम थे, वो बस स्टिक कर देती थी कुछ ना कुछ बना के। सो जी ये थी मेरी डायरी और मेरी मेमोरीज़। आई होप आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छा जी, इसके बाद ना मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो मुझे सैश मिली थी प्रॉक्टर की, वो भी मैंने रखी हुई है अभी, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा जी, ये है मेरी प्रॉक्टर की सैश, और इस पे भी हमारी पूरी जो है वो कैंपेन चली थी कि प्रॉक्टर कौन बनेगा, कैसे होगा, ड्यूटीज़ कौन असाइन करेगा ना, सब कुछ। तो ये मेरी फिर थी
प्रॉक्टर की सैश। मेरा सैम्बल कैट था, मैंने प्रॉपर बैज वगैरह जो कहते हैं आप कार्ड्स बनवाए थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। और ये थी मेरी प्रॉक्टर की सैश। देखें, आप देख सकते हैं ये मेरे सैम्बल्स थे कैट के, और ये मुझे अभी तक याद है, हमने बनाए थे, फिर मैंने इनकी कटिंग की थी, मैंने सबको दिया था ना, फिर उनको बताया था कि मेरा ये सैम्बल है और आप लोगों ने मुझे वोट करना है। सो देखें, मेरी छोटी छोटी चीज़ें, मुझे बहुत शौक है कि मैं अपनी मेमोरीज़ को ना ऐसे सारा संभाल के रखूँ, और हमेशा इंशाल्लाह ये ऐसे ही पड़ी रहेंगी मेरे पास, ताकि मैं जब भी इन फ्यूचर जहाँ भी मैं जाऊँ तो मैं हमेशा इनको देखूँ और मैं खुश हूँ कि मैंने लाइफ में कितना कुछ एक्सपीरियंस किया है। तो जी, ये थी मेरी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।